सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 141। पहले मनुष्य को सीधी सड़क मिलनी चाहिए, फिर मुकाम को पहुंच सकता है। और सड़क सीधी बिना सद्गुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। सो सद्गुरु का तो कोई खोज नहीं करता है। तीरथ मूरत व्रत और नमाज रोजा और हज या विद्या पढ़ने में मेहनत करते हैं। इन कर्मों से सिवाय अहंकार के और कुछ फायदा नहीं होगा और सच्चे रास्ते और सच्चे मुकाम का भेद सद्गुरु पूरे ही से मिलेगा। वचन 142। जो लोग की शरीयत यानी कर्म कांड के बंधुए हैं वह हमेशा संसार में बंधे हुए रहेंगे, कभी मालिक के दरबार में नहीं जावेंगे। और जो सद्गुरु वक्त की सेवा तन मन धन से करेंगे वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पावेंगे। और सद्गुरु आप ही मालिक हैं, जो उनकी सेवा है वह मालिक की सेवा है। और जो सद्गुरु को छोड़कर मालिक को ढूंढते हैं उनको मालिक कभी नहीं मिलेगा। और जो सद्गुरु की सेवा में लगे हैं उनको मालिक मिल गया। जब आँख खुलेगी तब पहचान लेंगे, और जब तक पूरी आँख न खुले तब तक संत सद्गुरुओं के वचन के द्वारे प्रतीत करके सेवा में लगे रहें और सत्संग करते रहें और सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। एक दिन सब भेद खुल जाएगा। वचन 143। मुख्य जतन सद्गुरु वक्त की सेवा है, इसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तभी बख्शिश नाम की होगी। इस वास्ते जो सद्गुरु की सेवा में लगे हैं उन्हीं पर सद्गुरु की कृपा है। वचन 144। अंतर और बाहर की सफाई बिना शब्द के नहीं हो सकती है। सो पहले स्थूल की सफाई होके फिर अंतर की सफाई होगी। इस वास्ते पहले बाहर का वचन मानना चाहिए, और जब तक यह न माना जाएगा तब तक अंतर का शब्द प्राप्त नहीं होगा। वचन 145। भक्ति 4 प्रकार की है, तन मन धन और वचन से। वचन की भक्ति हर कोई कर जाता है, यानी जो पंडित भेकादिक आते हैं वह कहते हैं कि आप पूरे संत हैं और आपके समान इस वक्त दूसरा नहीं है, और हार भी चढ़ा देते हैं। पर जब उनको वह हार प्रसादी होकर दिया जावे तब गर्दन मोड़ लेते हैं। तो मालूम हुआ कि उनका जितना कहना है वह कपट का है और अपना ब्राह्मण और भेखधारी होने का अहंकार नहीं छोड़ते और सद्गुरु को गृहस्थी जानते हैं। ऐसे वचन की भक्ति बिल्कुल झूठी है। सच्ची भक्ति उसकी है कि जिसने तन मन धन सद्गुरु के अर्पण कर दिया है, यानी इन सब प्रकार से सेवा करता है। और बाकी सब कपटी हैं, इनको भाव नहीं आवेगा, यूं ही बातें बनाया करेंगे। वचन 146। संत सद्गुरु के सत्संग में जीव का आना मुश्किल है, और जो किसी सबब से आ भी गया तो ठहरना मुश्किल है। क्योंकि जिस वक्त संत वेद पुराण और कुरान सबको खंडन करके अपना मत सबसे ऊंचा और न्यारा वर्णन करेंगे, उस वक्त उससे ठहरा नहीं जाएगा। कोई खोजी या दर्दी ठहरेगा, क्योंकि वेद मत का भी निश्चय सुनने से आया है, कुछ देखा नहीं है। पंडित तो ब्राह्मणों के कहने से प्रतीत करी है। इसी तरह संत वचन की भी प्रतीत करके जिस मुकाम को संत कहते हैं मान लेना चाहिए। पर यह बात खोजी से बनेगी, टेकी नहीं मानेगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, 8वां अभ्यास मुद्रा का।
अक्सर योगी लोग ये अभ्यास करते हैं और कोई कोई गृहस्थी भी इस अभ्यास में शामिल हैं। मुद्रा 5 हैं: चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी और उन्मुनी। पहली 2 मुद्रा में दृष्टि का साधन अंतर और बाहर किया जाता है। बाहर कोई स्याह नुक्ते पर, कोई चिराग की लौ पर और कोई नाक की नोक या परों पर नजर को जमाते हैं और अंतर में दोनों भवों के मध्य में ठहराते हैं। इस अभ्यास में रोशनी सफेद या रंगीन नजर आती है और उसके देखने से तबीयत को रस आता है और बहुतेरे इसी को आत्मा का प्रकाश समझकर तृप्त हो गए। किसी किसी को अपना रूप दिखलाई देता है और वो उसी में अटक गए। इससे आगे का भेद और रास्ता किसी को मालूम नहीं हुआ। ये रोशनी मायक है और हमेशा एक साथ कायम नहीं रहती है। इस सबब से इसके अभ्यासी किसी ठिकाने पर नहीं पहुंचते हैं और न उनका सच्चा उद्धार हुआ। इस करनी का फल थोड़ा सुख और आनंद अभ्यास के वक्त हासिल हो गया और बाकी सुख ऊंचे लोक या ऊंची जोनों में पावेंगे। और जो ये अभ्यास सच्ची चाह सच्चे मालिक से मिलने की लेकर शुरू किया है, तो ऐसों को संत सद्गुरु मिलेंगे और सच्चे मालिक और उसके धाम का भेद और जुगती चलने की बतलाकर और अपनी मेहर और दया से अभ्यास करवाकर धुर घर में पहुंचावेंगे, तब सच्चा उद्धार हो जाएगा। खेचरी मुद्रा का अभ्यास यह है कि जबान के सिरे को उल्टा कर तालू के द्वारे पर जमाते हैं और वहां जो अमृत की बूंदें हर वक्त टपकती रहती हैं, उनको पान करके मगन और तृप्त हो जाते हैं और आगे का खोज कुछ नहीं करते हैं। ये अभ्यास बहुत थोड़े आदमी करते हैं और जो कि ये देह के संग है, इस सबब से मरने के वक्त बहुत कम मदद और फायदा देता है, यानी सूरत या रूह के खिंचाव पर जाता रहता है। अगोचरी मुद्रा के अभ्यासी शब्द की धुन को जो अंतर में हर वक्त हो रही है सुनते हैं। कोई आधी रात के बाद बगैर कान बंद करने के और कोई कानों में कूंचियां और रुई लगाकर और कोई उंगली से कानों को बंद करके और बाजे मुंह और नाक को भी बंद करते हैं। ये शब्द मजमुए का यानी मिलौनी का हर वक्त नीचे के पर्दे में हो रहा है और जो कोई इसको चित्त देकर सुने तो तरह तरह की आवाजें, खासकर वो 10 आवाज जो कि योग शास्त्र में लिखी हैं, सुनाई देती हैं। और उसमें जब मन और चित्त एकाग्र होकर लग जाते हैं तो रस और आनंद भी आता है और संसार की तरफ से किसी कदर तवज्जो भी हट जाती है। पर इस मुद्रा की साधना करने वालों को यह खबर नहीं कि कौन शब्द कहां से आता है और न वो शब्द की धुन के साथ अपने मन और सूरत को चढ़ाते हैं। इस सबब से इनका अभ्यास भी पिंड का है और जब मरते वक्त सूरत या रूह का खिंचाव होता है, उस वक्त ये मजमुए का शब्द भी जाता रहता है और ऐसे अभ्यासियों को कर्म अनुसार फिर देह धरनी पड़ती है, यानी जन्म मरण नहीं छूटता और जीव का कल्याण नहीं होता। जो ऐसे अभ्यासियों के मन में आगे के खोज की चाह पैदा हो जावे या मालिक के भेद को दरियाफ्त करने का शौक मन में आ जावे, तो इनको भी संत सद्गुरु का दर्शन प्राप्त होना और उनकी दया के वसीले से सच्चे उद्धार का हासिल होना संतों के अभ्यास की कमाई से मुमकिन है। और नहीं तो फल अपनी करनी का कुछ इस जन्म में और आइंदा दूसरे जन्म में जो पहले से बेहतर और उम्दा होगा भोग करेंगे, पर आवागमन से रहित नहीं होंगे
और न ऊंचे देश में पहुंच सकेंगे। उन्मुनी मुद्रा का अभ्यास ये है कि जब अगोचरी मुद्रा करके मन और चित्त अभ्यासी के ठहर जावें और शब्द के रस में इस कदर रसीले हो जावें कि तन मन और शब्द की भी सुध न रहे, तो वो हालत समाधि की कहलाती है और इसी को उन्मुनी मुद्रा कहते हैं। ऐसी समाधि जितनी देर तक रहे वो उन्मुनी अवस्था कहलाती है। इस हालत में मन और चित्त अभ्यासी के चिदाकाश में लय हो जाते हैं। ये दर्जा मुद्रा के अभ्यास में बड़ा है और इसी को आत्म आनंद और आत्मा में लय होना मानते हैं। संत मत के मुआफिक ये लोग भी पिंड के नाके पर रह गए और ब्रह्मांड और संतों का देश उसके ऊपर रहा। इस सबब से इनको भी सच्चे मालिक का खोज और पता न लगा और न सच्चे उद्धार की गति प्राप्त हुई। ऐसे अभ्यासी मरने के बाद कुछ अरसे तक आत्म पद में रहकर फिर देह धरेंगे, पर ऊंचे लोक और ऊंची जोन में और पहले जन्म की निस्बत विशेष सुख पावेंगे, मिसल राजभोग वगैरह। क्योंकि इन मुद्राओं के अभ्यासियों के मन में वासना माया के भोग और मान बड़ाई और प्रभुता की धरी रहती है। वो जब तक कि संत सदगुरु का संग न मिलेगा और उनकी जुगत की कमाई करके माया के घेर के बाहर न जावेगा, तब तक दूर न होगी। इसी सबब से जन्म मरण बराबर जारी रहेगा। 9वां वाचक ज्ञान। ये मत इस जमाने में कसरत से जारी है और इसकी असल ये है कि सच्चे ज्ञानी जो योग अभ्यास करके ब्रह्म पद में पहुंचे और जो उन्होंने सिद्धांत के वचन कहे या अपनी वाणी में लिखे, उनको पढ़कर लोग मगन होकर अपने तई ब्रह्म रूप मानने लगे और जो अभ्यास के सच्चे ज्ञानियों ने बतलाया उसकी कुछ कार्रवाई नहीं की। इस सबब से इनके मन और इंद्री जैसे दुनियादारों के जबर हैं और संसार के भोग विलासों की चाहों से भरे हुए हैं, ऐसे ही बने रहे, क्योंकि उन पर अभ्यास का रगड़ा नहीं लगा और न सफाई हासिल हुई। सिर्फ ऊंची अवस्था की बातें सुनकर और याद करके हरेक को सुनाते हैं और अपने आप को ब्रह्म रूप मानकर समझते हैं कि उनको कुछ करनी और करतूत की जरूरत नहीं रही। इस मत की बातें समझकर सीख लेना बहुत आसान है, पर मन और इंद्रियों का रोकना और मारना बहुत कठिन काम है। सो मेहनत करना और मन को मोड़ना तो कोई पसंद नहीं करता। सहज में बेतकलीफ ब्रह्म बन जाना हर एक को मंजूर है। इस तरह बहुतेरे भेख और पंडित और गृहस्थी जिनको थोड़ी बहुत विद्या हासिल हुई, इस मत में शामिल हो गए और ज्ञान की बातें बनाने लगे, पर बर्ताव और रहनी उनकी संसारियों के मुआफिक रहती है और मन और इंद्रियों की तरंगों में बहते रहते हैं और अपने हाल से बिल्कुल बेखबर हैं। और जो कोई उनकी कसरें जतावे तो उससे लड़ने और मुकाबला करने को तैयार होते हैं। यानी इस कदर गफलत और मूर्खता छाई हुई है कि ये भी नहीं समझते कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। प्रथम तो ये लोग कसरत से, अभ्यास से खाली हैं और जो कोई की कुछ अभ्यास करते हैं वो विचार का है, यानी थोड़ी देर एकांत में बैठकर ख्याल करते हैं कि हम ये भी नहीं वो भी नहीं, यानी जो रचना की उनको नजराई देती है या जो कुछ की किताबों में पढ़ा है उसको निषेध करके बाकी जो रहा उसको अपना रूप यानी ब्रह्म समझकर चुप हो रहते हैं। यह अभ्यास शुरू में कोई दिन इतना फायदा दिखलाता है कि उनकी वृत्ति को सब तरफ से समेटकर एकाग्र कर देता है और किसी किसी को ऐसी हालत में कुछ प्रकाश भी नजर आता है और बाद थोड़े दिन की ये अभ्यास दिन दिन फीका और हल्का होता जाता है
और फिर वैसा सिमटाव और एकाग्रता भी नहीं होती। तब उस अभ्यास को भी छोड़ देते हैं और अपने तय पूरा जानकर इधर उधर मेले तमाशे और देशों की सैर करते हुए मारे मारे फिरते हैं। जो आत्म आनंद इनको प्राप्त हुआ होता तो इनका मन सैर और तमाशे की इच्छा न उठाता, पर इन्होंने भारी धोखा खाया और वृथा अपनी नरदेह को बर्बाद किया। इनका वही हाल होगा जो संसारियों का होगा, बल्कि ये उनसे ज्यादा तकलीफ और दुख भोगेंगे, क्योंकि ये दावा ब्रह्म होने का करके मन और इंद्रियों की तरंगों में बेखौफ बरतते हैं और किसी का डर और लज्जा नहीं करते हैं। और यही हाल थोड़ा और बहुत सूफियों का है, जो कि बगैर किसी किस्म के अभ्यास के अपने तय सूफी मान बैठे हैं। सच्चे ज्ञानी जो पिछले वक्त में हुए, उन्होंने योग अभ्यास और पांचों उपासना यानी गणेश और विष्णु और शिव और शक्ति और ब्रह्म की करके और 6 चक्रों को बेध कर सहज दल कमल का दर्शन किया, और कोई कोई ने त्रिकुटी में पहुंचकर ओंकार पुरुष का दर्शन करके उसके लक्ष्य रूप में, जिसको शुद्ध ब्रह्म कहते हैं, समाये। वहां पहुंचकर एकताई के वचन कहे। उन वचनों को थोड़ी सी विद्या और ओछे पात्र वाले पढ़ पढ़कर फूल गए और सिद्धांती बन गए। सच्चे योगी ज्ञानियों ने अपनी वाणी में प्रथम उपासना और योग अभ्यास की रीत वर्णन की और साफ लिख दिया कि जिसमें ये 4 साधन नहीं आए हैं, यानी वैराग, विवेक, खट संपत्ति और मुमुक्षुता, वो अधिकारी सिद्धांत के वचन पढ़ने और सुनने और मानने का नहीं है। और जो ये हुक्म न मानेगा उसका वो हाल होगा जो राहु केतु असुर का हुआ, जो कि रूप बदलकर देवताओं की सभा में जा बैठा और अमृत पान करने में शामिल हुआ और उसका ये फल पाया कि सिर काटकर 2 टुकड़े किए गए। यानी जो कोई मन और इंद्रियों को बगैर काबू में लाने के सिद्धांत के वचन पढ़ेगा या कहेगा तो वो अपना अकाज करेगा। आजकल के ज्ञानी अपने तय विद्यावान कहते हैं, और हाल ये है कि विद्या भी पूरी पूरी उनको नहीं हासिल है और अमल यानी अभ्यास का कुछ जिक्र भी नहीं। ब्रह्म को सर्वव्यापक मानकर कहते हैं कि आना जाना कुछ नहीं, और जो कि ज्ञान के वचन पोथियों में लिखे हुए उनकी समझ में आ गए, इससे उनको उपासना करने की कुछ जरूरत नहीं रही। और ऐसे ही अपने मन में आप मान लेते हैं कि 4 साधन भी उनमें आ गए। और जो कोई उनसे दरियाफ्त करे कि कौन साधन करके तुमको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जवाब नहीं दे सकते और नाराज होकर झगड़ा करने को तैयार होते हैं। ऐसे लोगों के संग से सबको, जो अपने जीव का कल्याण चाहें, बचना चाहिए। और उपासना यानी भक्ति और योग अभ्यास करके प्रथम अपने अंतर की सफाई हासिल करना चाहिए, तब पहले उपास्य यानी मालिक का दर्शन पावेंगे और फिर उसकी दया से उसके लक्ष्य स्वरूप का दर्शन मिलेगा और तन मन और इंद्रियों से न्यारे होकर मालिक के चरणों का प्रेम रस पावेंगे। उस वक्त 4 साधन भी सर्व अंग करके दुरुस्त हो जावेंगे और सच्चे ज्ञान का दर्जा हासिल होगा। इसका नाम ज्ञान है। और जिसको कि वाचक ज्ञानी ज्ञान समझ रहे हैं, वो पोथियों का यानी विद्या ज्ञान है, साक्षात ज्ञान नहीं।